नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ये चक्षु प्रकाशन की पुस्तक ले सकते हैं। संपूर्ण गाइड है ये, पेपर फर्स्ट की ये पुस्तक दिख रही है आपको, जिसमें 3000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसी पुस्तक में सॉल्व पेपर भी दिया हुआ है। इसमें स्टडी मटेरियल जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरा ग्राफ के द्वारा बताया गया है किस साल किस भाग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। चक्षु प्रकाशन की संपूर्ण गाइड के अलावा अगर आप लोग अलग अलग भाषा की पुस्तकें लेना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो बाल विकास की हो, चाहे वो संस्कृत की हो, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन हो, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो। सभी काफ़ी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। और जैसा कि मैंने सुबह की वीडियो में आप लोगों से बताया था कि आज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में विद्यार्थी पहुंच रहे हैं, अपनी लंबित परीक्षाओं की तारीख की मांग कर रहे हैं। ये विद्यार्थी जिस तरीके से आपको थंबनेल दिख रहा है उसी तरीके से आज सूचना पर चर्चा करेंगे। जैसे पहले यूपीएससी की, फिर नई एलटी ग्रेड और टीजीटी की, बाद में हम लोग बात करेंगे वाणिज्य विभाग की एक और आने वाली भर्ती की, और लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीटीईटी में होने वाले बदलाव की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, फिर से कह रहा हूँ। और यूपीएससी की अगर बात करें तो यहाँ पर आज 3 तरीके के जो प्रतियोगी वो आ रहे हैं। पहले जो विद्यार्थी हैं वो एएसओ के हैं, सहायक सांख्यिकी अधिकारी के ये विद्यार्थी हैं जो यहाँ पर सुबह से ही बैठे हुए हैं। धीरे धीरे विद्यार्थी आ रहे हैं, अभी लगभग 11:30 बजा हुआ है। और यहाँ पर ये देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी, शोध अधिकारी परीक्षा तिथि घोषित करें। और आज के धरना प्रदर्शन के साथ साथ में इन विद्यार्थियों के मंडी समिति के जो विद्यार्थी हैं, मंडी परिषद का जो परिणाम है, जिन विद्यार्थियों का काफ़ी दिनों से इंतजार ये विद्यार्थी कह रहे हैं, कभी बताया जाता है कि अगस्त में इनका परिणाम आएगा, कभी बताया जाता है कि सितंबर में इनका परिणाम आएगा, लेकिन परिणाम इन विद्यार्थियों का आता नहीं है। तो मंडी परिषद ये विद्यार्थी हैं, ये देखिए 29 सितंबर आज इन विद्यार्थियों का भी धरना प्रदर्शन है। ये विद्यार्थी भी यूपीएससी पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में जो है जूनियर इंजीनियर जेई 2016 और 18 के भी विद्यार्थी यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम एक ही तारीख निर्धारित किया है और कम से कम 2-3 परीक्षाओं के विद्यार्थी हैं। इसमें और भी बहुत सारे विद्यार्थी आ सकते थे, चाहे वो लोअर 2 के विद्यार्थी हों या अन्य भर्तियों के। विद्यार्थियों का चल रहा है और अगर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी तो ज़रूर आज जो आयोग है उसकी तरफ से कोई ना कोई जो जानकारी है वो परीक्षा तिथि के बारे में दी जाएगी और जो भी अपडेट होगी मैं आपको दूंगा। लेकिन जो विद्यार्थी यहाँ पर आए हैं बहुत अच्छा, लेकिन जो विद्यार्थी नहीं आए हैं उनको 100 बार सोचना चाहिए। आप लोग सीखिए कुछ डीएलएड के विद्यार्थियों से, शिक्षक भर्ती के विद्यार्थियों की, कैसे लखनऊ की जो सड़कें हैं वो जब शिक्षक भर्ती का जो आंदोलन होता है वहाँ पर सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में विद्यार्थी शिक्षा मंत्री का घेराव कर देते हैं, विधानसभा का घेराव कर देते हैं, इको गार्डन भर जाता है, बसें कम पड़ जाती हैं, गिरफ्तारियाँ देते हैं। लेकिन यहाँ पर यूपीएससी के जो विद्यार्थी जिस तरीके से आना चाहिए उस तरीके से नहीं आते हैं। हालांकि धरना प्रदर्शन के लिए आज पर्याप्त संख्या में विद्यार्थी आ गए हैं। और एक बार लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो लंबित भर्तियां हैं उनके जो विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से धरना प्रदर्शन करना होगा। ऐसा धरना प्रदर्शन, ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन करना होगा जो बात जो मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंच सके कि आखिरकार ये जो चयन बोर्ड है एक बहुत बड़ा जो खिलवाड़ है वो विद्यार्थियों के लिए कर रहा है। आप सभी लोग विद्यार्थी हैं, आप सभी लोग खुद जानते होंगे कि पिछले 4 सालों से यूपीएससी ने छात्रों के साथ में क्या किया है। पीईटी और लेखपाल के नाम पर पूरी की पूरी भर्तियों को रोक दिया है। पीईटी को इसलिए करवाया गया, ये कहा गया कि पीईटी के बाद में भर्तियां जल्दी जल्दी होंगी, लेकिन जब कि आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि पीईटी के बाद भी कहीं कुछ भी नहीं हो पा रहा। पीईटी का जो लिखित परीक्षा हो चुकी है, परिणाम में देरी हो रही है। लेखपाल भर्ती का जो सिलेबस है वो भी यूपीएससी के द्वारा अभी तक जारी नहीं किया गया। ये नहीं बताया गया है कि लेखपाल भर्ती का जो प्रारूप है वो किस तरीके से होगा। तो अब तो ऐसा लगता है जिस तरीके का यूपीएससी का इतिहास है कि लेखपाल भर्ती भी शायद ही इस सरकार के कार्यकाल में पूरी हो पाए। आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, जितने भी फेसबुक ग्रुप हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जो सही सूचनाएं हैं वो मिल सकें। तो चयन बोर्ड में आगे जो भी अपडेट होगी, चाहे जेई 2016-18 वाले विद्यार्थियों की हो, चाहे वो मंडी परिषद के विद्यार्थियों की हो, चाहे वो
एएसओ यानी सहायक सांख्यिकी अधिकारी के जो विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी न्यूज हो मैं आपको दूंगा। अब हम लोग बात करते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। विद्यार्थी लगातार ये कह रहे थे सर काफ़ी दिन से आप एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में न्यूज़ नहीं दे रहे हैं। इसी तरीके से लोग कभी कभी बोलते हैं सर यूपी ट्रिपल एससी के बारे में न्यूज़ नहीं देते, आप शिक्षक भर्तियों की न्यूज़ देते हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी का कुछ हो ही नहीं रहा तो उसकी न्यूज़ मैं कहाँ से दे दूँ? वही हाल एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का है। एलटी ग्रेड में कुछ हो ही नहीं रहा है तो मैं आपको न्यूज़ कहाँ से दे दूँ कि भाई विज्ञापन जारी हो गया या इस महीने विज्ञापन जारी होने वाला है। एलटी ग्रेड के बारे में जो जानकारी मिली है और मैं आपको बता दूं कि एलटी ग्रेड में जो अध्याचन है वो निदेशालय में रुका हुआ है। निदेशालय में लगभग 8,500 पदों का जो अध्याचन है, इतने जो रिक्त पद हैं वहाँ पर रखे हुए हैं। सरकार की हरी झंडी का इंतजार है। जैसे ही सरकार का आदेश आएगा वैसे ही वहाँ से जो अध्याचन है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भेज दिया जाएगा और उत्तर प्रदेश इस भर्ती के जो विज्ञापन है वो निकाल देगा। यूपी ट्रिपल एस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी बात करने की कोशिश की गई है कि आखिरकार नई एलटी ग्रेड के बारे में क्या हो रहा है। तो उनका यही कहना है कि सरकार के पास से जैसे ही अध्याचन भेज दिया जाता है या निर्देश दे दिए जाते हैं तो हमारी तो चयन बोर्ड की ये तो चयन संस्था है, इसका काम है केवल चयन करवाना, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कब तक क्या है। जैसे ही सरकार का आदेश जारी होगा वैसे ही हम इस भर्ती को करवा लेंगे। और मुख्यमंत्री ने लगभग 4-5 महीने पहले 6 महीने पहले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में जानकारी दी थी और उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत सारे सांसदों और विधायकों ने भी अपने ट्विटर पर और फेसबुक इत्यादि में पोस्ट किया था कि सरकार ने मंजूरी की जीआईसी के जो अध्यापकों की जो भर्ती है वो लोक सेवा आयोग से होगी और बहुत सारी चीज़ें जानकारी दी थी। उसके बाद से 3-4 महीने से कोई भी जानकारी ना तो सरकार के द्वारा दी जा रही है ना ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा दी जा रही है। लेकिन इतना तय है कि नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती वो टीजीटी पीजीटी के पहले जरूर आएगी। टीजीटी पीजीटी के बारे में मैं बता दूं कि टीजीटी पीजीटी की जो नई शिक्षक भर्ती है, सुबह की वीडियो में भी मैंने आप लोगों से यही बात बताई थी कि टीजीटी पीजीटी में अभी 31 अक्टूबर तक कुछ नहीं होना है। 31 अक्टूबर के बाद में अध्याचन का जो काम है वो शुरू होगा और इसके बाद में जो नई भर्ती आपकी टीजीटी पीजीटी की वो 2022 में आएगी। इसके लिए भी नई एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी के लिए भी विद्यार्थियों को धरना प्रदर्शन करना होगा, सरकार से मांग रखनी होगी। जिस तरीके से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लखनऊ में रोज सड़कों पर धरना प्रदर्शन हुआ, प्रयागराज में भी बहुत सारे धरना प्रदर्शन हुए, चाहे वो पीएनपी में हो, चाहे वो चयन बोर्ड में हो, चाहे वो पत्थर गिरजाघर में, बहुत सारे जो धरना प्रदर्शन हुए और लखनऊ में भी विधानसभा का घेराव इत्यादि लोगों ने किया। तो जो सरकार ने आनन फानन में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोषणा कर दी और कमेटी बना दी। लेकिन अभी एलटी ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं और टीजीटी पीजीटी के जो विद्यार्थी हैं, ये विद्यार्थी भी जब अपनी मांग अच्छी तरीके से उठाएंगे तभी कुछ हो सकता है। हालांकि युवा मंच के द्वारा इसके लिए लगातार धरना प्रदर्शन पत्थर गिरजाघर में किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर बहुत कम विद्यार्थी आ रहे हैं। इसके बाद में अब हम लोग बात करते हैं वाणिज्य कर विभाग में भी होगी बाबुओं की भर्ती। सुबह की वीडियो में ये सूचना छूट नहीं गई थी, मैंने छोड़ दिया था क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। 14 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो चुका था और विद्यार्थियों का कहना है सर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। असल में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वाणिज्य कर विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती अटक गई है। ये भर्ती आने वाली थी और वो भी यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली थी नई भर्ती। कुछ समस्याएं जैसे क्लियर हो जाएंगे वैसे ही आपको ये भर्ती देखने को मिल सकती है। लिखा वाणिज्य कर विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटरों के रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर के मुख्यालय स्तर से की गई पहल पर लिखा हुआ है कि मुख्यालय से कंप्यूटर ऑपरेटरों के 225 से अधिक पदों पर भर्ती का प्रस्ताव करीब 6 महीने पहले ही भेज दिया था, लेकिन सरकार ने प्रस्ताव को लौटा दिया है। सूत्रों के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया से संबंधित कुछ विभागों में अड़ंगेबाजी से सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकृति देने से इनकार कर दिया है। विभाग में वर्षों से कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती नहीं हुई है। इस बीच कई कंप्यूटर ऑपरेटर सेवानिवृत्त हो गए और कई का निधन हो गया। वहीं जीएसटी लागू होने के बाद में वाणिज्य कर विभाग का अधिकतर कामकाज कंप्यूटराइज्ड हो गया है। इससे विभाग में कंप्यूटर प्रशिक्षित कर्मचारियों की भारी कमी है। कंप्यूटर ऑपरेटरों की कमी का असर विभाग के कामकाज पर भी पड़ रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के करीब 430 पद हैं, जिसमें से करीब 225 पद रिक्त हैं। इसे देखते हुए मुख्यालय ने उत्तर प्रदेश राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी को भर्ती के लिए अध्याचन भेजने की मंजूरी लेने के लिए प्रस्ताव जो वो शासन को भेजा था। बात केवल वाणिज्य कर विभाग की नहीं है, ऐसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे विभाग हैं जहां पर जूनियर असिस्टेंट कर्मचारियों, लिपिकों, कंप्यूटर ऑपरेटर इत्यादि की भारी कमी है। ज़्यादातर विभागों में प्रतिनियुक्ति पर काम हो रहा है, संविदा पर काम हो रहा है, एडहॉक पर काम हो रहा है। तो जैसे ये विभागों की अड़ंगेबाजी समाप्त हो सकती है, वैसे ही आप लोगों को ये भी एक पीटीईटी की
यूपीटीईटी में होगा केवल ये बदलाव। विद्यार्थी लगातार ये पूछ रहे थे कि क्या सर सीटीईटी की तरह यूपीटीईटी के सिलेबस में भी बदलाव होगा। हालांकि इसके पहले भी मैं स्पष्टीकरण दे चुका हूं कि यूपीटीईटी में कोई भी बदलाव नहीं होने जा रहा है, चाहे वो परीक्षा पाठ्यक्रम को लेकर के हो, चाहे वो ऑनलाइन परीक्षा को लेकर के हो। ना तो यूपीटीईटी की ऑनलाइन परीक्षा होने वाली है और ना ही सिलेबस में कोई बदलाव होने वाला है, ना ही प्रश्नों के प्रारूप में कोई बदलाव होने वाला है। हाँ, कुछ बदलाव जरूर होने वाले हैं, जैसे कि एक तो ये बदलाव होगा कि यूपीटीईटी की जो वैलिडिटी है वो अब लाइफ टाइम कर दी जाएगी और इसकी जो सूचना है वो आपको नोटिफिकेशन में ही इस बार देखने को मिलेगी। इसके बाद में एक और बदलाव होने वाला है। यूपीटीईटी में बदलाव ये होगा कि एनआईओएस से जिन विद्यार्थियों ने डीएलएड किया था, जिनको अभी तक मंजूरी नहीं दी गई थी, इनका जो मामला था वो हाई कोर्ट में चल रहा था। बिहार हाई कोर्ट ने सबसे पहले इन विद्यार्थियों के पक्ष में निर्णय दिया और उसके बाद में इनको शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया। एनसीटी ने भी अनुमति दे दी है और अब यूपीटीईटी ने भी प्रस्ताव बना करके शासन को भेज दिया था और इसकी भी जो जानकारी है वो यूपीटीईटी के नोटिफिकेशन में दे दी जाएगी। तो एक तो एनआईओएस से डीएलएड वाले जो विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जो टीईटी की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम बढ़ा दी जाएगी। ये दो बदलाव होंगे, इसके अलावा यूपीटीईटी में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।